स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर के इंडी तालुक का आदर्श विद्यालय जो 4,79,81,000 के लागत से इस स्कूल की बिल्डिंग को 2016 में बनाया गया है। एक साल में ही इसकी हालत 100 साल पुरानी नजर आ रही है। पहले तो मैं आपको आदर्श विद्यालय के बारे में बताता हूँ। ये स्कूल केंद्र सरकार के स्कीम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दायरे में आते हैं और राज्य सरकार इसमें अपना सहयोग करती है। आदर्श विद्यालय देश के हर स्टेट में मौजूद हैं। कर्नाटक में 74 आदर्श विद्यालय को शुरू किया गया है और बीजापुर जिले में 5 आदर्श विद्यालय शुरू हैं। इनमें एक है इंडी का आदर्श विद्यालय, जिसे अगस्त 2016 को 4,79,81,000 के लागत से बनाया गया है। इस विद्यालय के बिल्डिंग का बांधकाम करके एक साल भी नहीं हुआ और स्कूल की हालत बहुत ही खस्ता हालत में है। टॉयलेट, पानी की सहूलत नहीं और बहुत से परेशानियां हैं। इसके लिए हमें बहुत से कॉल आए। फिर इसके बाद हमने आदर्श विद्यालय का जायजा लिया तो हर एक बात सही साबित हुई। देखिए इस स्कूल का हाल इस वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं लेडीज स्टॉप टॉयलेट है, मगर यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है। और इसी तरह आइए, यहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट लिखा गया है और आप अंदर आइए, देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो वॉश बेसिन है पूरे गंदगी से भरे पड़े हुए हैं। किसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे तरह से यहाँ पे गंदगी भरी हुई है। आज तक एक साल से इस वॉश बेसिनों को और यहाँ के टॉयलेटों को इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। जरा आइए देखिए यहाँ पे टॉयलेटों का हाल क्या है। पूरी तरह से टॉयलेट गंदे हैं और यहाँ पे एक साल से ना ही पानी की सुविधा है, ना ही इन टॉयलेटों को इस्तेमाल किया गया है। स्टॉप वालों का और ये यहाँ के बच्चों का तो कहना है कि इन्हें यहाँ के बाहर खुले मैदानों में टॉयलेट जाना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया टॉयलेट के बारे में और गर्ल्स टॉयलेट के बारे में। इसी तरह ये बॉयज टॉयलेट है, आप देख सकते हैं। और इस टॉयलेट की हालत देखिए, पूरी तरह से डोर पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। ये जो आप टाइल्स देख सकते हैं, ये टाइल्स पूरी तरह से निकले हुए हैं। किस तरह से यहाँ पे सरकार के पैसों को लूटा गया है, किस तरह से इस इमारत को बनाया गया है, आप देख सकते हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि अच्छी तरह ये दिखाएं। और इसी तरह आइए, जेंट्स स्टॉप टॉयलेट भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए इस स्टॉप टॉयलेट का जो डोर है वो पूरा टूटा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी किस तरह गंदगी पड़ी हुई है। स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। इसका भी डोर पूरी तरह टूट के नीचे गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और आगे यहाँ पे देखिए किस तरह से छोटे छोटे पत्थर वगैरह जो बिल्डिंग से टूट कर नीचे पड़े हुए हैं, पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसकी इत्तला यहाँ के इंतजामिया बीओ DDPI को भी दी गई है, मगर बीओ ने भी यहाँ पर आकर मौके का जायजा लेते हुए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ के स्टाफ का कहना है कि हमने कई बार अधिकारियों को इसकी इत्तला दी, देने के बावजूद किसी भी तरह से अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसको बनाए हुए एक साल का आप देख सकते हैं स्कूल का 3rd फ्लोर है और यहाँ पे
जो टेरकस के लिए, जो जाने के लिए जो ग्रिल होता है, जो उसके सहारे ऊपर चढ़ा जाता है, जिसका हाल आप देख सकते हैं, ये किस तरह टूट के गिरा पड़ा हुआ है। जो जिस सहारे से ऊपर चढ़ा जाता है, वो सहारा ही निकल कर नीचे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 3 मंजिल की दिखाई दी गई है आपको। इस 3 मंजिल स्कूल में टोटल 390 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पे अपनी तालीम पाते हैं। मैं तोड़ेंगे नहीं, हाथ लगा तो पड़ रही है बटन। हाँ, ये अलग करेंगे भी। ओ सर स्कूल के जो रूम हैं, वहाँ पे हर क्लास में जो बोर्ड लगाए गए हैं, वहाँ पे हर जगह इस तरह का हाल है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सरकारी पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है और सरकार को किस तरह से धोखा देने के लिए मटेरियल को किस तरह से यूज किया गया है, इस पे पता चलता है। ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ साली नंबर बागला 1 बागला 2 आप देख सकते हैं किस तरह से दीवारों पे आराम से निकल सकते हैं। किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो यस सर यहाँ पे आज्ञा के लिए पूरा वायरिंग सब इलेक्ट्रिक वायर खुले पड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे एक बड़ा हादसा हो भी सकता है। मगर शायद यहाँ प्रशासन और एसडीएमसी के मेंबर के बच्चे पढ़ते नहीं होंगे। अगर पढ़ते होते तो इस स्कूल का हाल ऐसा नहीं होता। ತಾಲಿದಲ್ಲೇ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಚಲೋ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಾರ ಚಾಲು ಮಾಡಿಸ್ತಾ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ನೀವು ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ರಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಇಬ್ಬರದವ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು 10th ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಅದಾರ ಅವ್ರು 3 ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಅದಾರ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಯಾರಿ ಒಬ್ರು ಬಂದಾರ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಿರಿಯಡ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾವ್ರಿ ಕನ್ನಡ ನಡೆಯಲ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ರೀ 3 ದಿನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇ ಇಲ್ಲ हाँ
की भी डोरों की हालत इसी तरह नजर आ रही है। हर तरफ दीवारों पर दीवारें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मटेरियल को यूज किया गया है। इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर ने सरकारी रुपयों को किस तरह से लूटा है। यहाँ पे कंप्यूटर लैब 1 जो आपको दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे कंप्यूटर की कोई भी सुविधा नहीं है। फ्लोर अल्ले खाली है, मगर यहाँ की दीवारें देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 4621 ತಗೋಬೇಕಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು 46 ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳೋಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಇದು ಏನು SDMC ದವರು ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ? ಇದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ 4 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು? ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದ ತೋರಿಸ್ರೆ ಬರೀ ಮರಾಠಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಇಶ್ಯೂ आप देख सकते हैं कंप्यूटर, जो 4 कंप्यूटर का दावा किया जा रहा है कि इस संस्था में 4 कंप्यूटर ऑलरेडी हैं, जिससे बच्चों को कंप्यूटर क्लास दी जाएगी। तो इस वक्त आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कंप्यूटर इस तिजोरी के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU और मॉनिटर दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये प्रिंटर होगा जो दिखाई दे रहा है। तो कंप्यूटर को किस तरह से इस बंद अलमारी में कैद किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक मॉनिटर मौजूद है और इसी तरह यहाँ पे एक मॉनिटर मौजूद है, यानी कि 2 मॉनिटर सिर्फ मॉनिटर हैं, लेकिन CPU दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके मुताबिक 3 CPU और 1 मॉनिटर यहाँ से गायब है। ये कहाँ गया है इसकी खबर हम इन्हीं से पूछते हैं। हाँ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾನಿಟರ್ 1 CPU ಇದೆ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 4 ಮಾನಿಟರ್ 4 CPU ಇರಬೇಕು. ಈಗ 3 CPU ಇಲ್ಲ, 1 ಮಾನಿಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ CPU और 1 मॉनिटर के मॉनिटर कहाँ है इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आइए ढूंढते हैं। ये जबकि सर का कहना है कि वो इन क्लासों में कहीं हैं, तो ये हमें बता रहे हैं। तो आइए इनके साथ वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 3 CPU और 1 मॉनिटर कहाँ गायब है। गायब नहीं है सर, गायब यहीं पे है सर, बड़ा स्कूल होते सर। मगर वो कंप्यूटर ढूंढने के दिखावा ही करते रहे, मगर वो 1 मॉनिटर और 3 CPU दिखा ना सके। आपने देखा इस आदर्श विद्यालय की 3 अंतास की इमारत को किस तरह से बैड क्वालिटी मटेरियल के इस्तेमाल करके लाखों रुपए लूटे गए हैं दिखाई देता है। जब इसके बारे में इस विद्यालय के प्रिंसिपल भजंत्री से पूछा गया तो सुनिए उसका क्या जवाब था। ಸರ್ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಿಂದ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಸರ್. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೇನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡದು ಎಲ್ಲ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿತ್ತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಬಿರಾದಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು BRC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ನನಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರೇ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಸರ್.
ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಇವರು ಶರತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥವು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಲಾಸ್ಟು ಒಂದು 8 ದಿವಸದಿಂದ ಸರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ, ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. उसके मुताबिक उसने 19 अप्रैल 2017 को चार्ज लिया है। इस बिल्डिंग को अगस्त 2016 में हैंडओवर किया गया है। उस वक्त एसके बिरादर प्रिंसिपल थे। उनके जाने के बाद मुझे चार्ज दिया गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो खुद कहता है इस स्कूल की बिल्डिंग को बैड क्वालिटी मटेरियल के साथ बनाया गया है। क्लास के हर रूम में दरवाज़ों की दहलीजों का प्लास्टर निकला हुआ है। हर रूम के दीवारों पर हर तरफ क्रैक नज़र आ रहे हैं। मगर ये सब इंडी के बीओ जक्कन्ना तलकेरी को दिखाई नहीं देते और ना ही एसडीएमसी मेंबरों को। और ज़्यादातर क्लास में बच्चों के लिए बेंच भी नहीं है और 7th क्लास के बच्चों को अब तक यूनिफॉर्म भी नहीं दिया गया और वो बच्चे अपने पुराने 6 स्टैंड के का ही यूनिफॉर्म डालकर स्कूल में आ रहे हैं। बच्चों के मुताबिक कन्नड़ा टीचर नहीं हैं और जो कन्नड़ टीचर थे वो प्रिंसिपल हुए हैं और वो कोई कन्नड़ सब्जेक्ट नहीं लेते और मैथमेटिक्स टीचर 1 साल से नहीं आते। बच्चों को स्कूल में गार्डन के नाम पे 2500 रुपये मांगे जा रहे हैं और कुछ बच्चों से रकम भी ली गई है, जो खुद बच्चे अपने ज़बान से कहते हैं। सुनिए। गार्डन फी गार्डन फी 2500 रुपये खड़ी ಮತ್ತೆ ಪೀಠ ಉಪಕರಣ ಏನು ಕುರ್ಚಿ ಕೇಬಲ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗಾರ್ಡನ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ गार्डन ಈಗ ಕೊಟ್ರಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ರ ಅದ್ರಾಗ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಇದು गार्डन फीस 2500 रुपये देंगे। जब इसके बारे में हमने एसडीएमसी अध्यक्ष धर्मराज वालीकर से फोन पे बात की तो सुनिए वो अपनी सफाई कैसे देते हैं। ತರತ್ರಿ ಅಂದ ನಾಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟದವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ದ, ಅವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆನ್ನತ್ತೀವಿ, ಅವ್ನ ಸಲ ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಡಬಾರ್ಕ ಒಂದು ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಅದ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಆ ಜಾಗನೊಳಗ ಮೊದಲು ಈಗ ಪರಿಸಿ ಇದು ಹಾಕೊಂಡಿವ್ರಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಂಗಿ. ಅದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗರು ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಅಲ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ಕರೆದೇವ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೌದೌದು. ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಏನಂದೇವ್ ನಾವು ಇದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ, ಮುಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದ. ಏನಂದೇವು ಹಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದ್ದೇವ್ರಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಾಗೆ ಇದ್ದೇವು. ಊಟ ಮಣ್ಣು ಹಾರಿ ಬಂದು ತಾಟ್ನ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಹೌದೌದು. ನಾವೇನಂದೇವು ಹಿಂಗ್ ಮಣ್ಣು ಹಾರಿ ಬೀಳಕತ್ತದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಿಂಗ್ ಇದ್ರ ರೋಡ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದ್ರಾಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಕೂತಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬೀಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ SDMC ಅವ್ರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಮನವೊಲಿಸಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಬಳಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಅನ್ನೋರ ಕೈಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಾರ್ಡನ್ ತವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ, ಯಾರು ಪಾಲಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ. ಇವ್ರು 80 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಬರೀ 20 ಮಂದಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅನ್ನೋರ. बच्चों ने जैसे ही हमें देखा तो ऐसा लगा कि ये बच्चे अपनी आवाज़ कब से उठाना चाह रहे थे, मगर इनकी आवाज़ कोई सुन प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो वो रुक ना सके, वो बोलते ही रहे। ಇದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದೆ. 6th ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು 6th ಏನಿದು? ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ 6th ಕ್ಲಾಸ್ನೇ, ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪಿ ಕೇಳಿದೇನು? ಏನು ಕೊಟ್ರ? ಮತ್ತೆ 2 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಏನಂತಾರ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಈಗ ಎಷ್ಟು 3 ತಿಂಗಳೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದ. ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಂದಿರಿ ನ್ಯೂ ಕಮರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ನಾತನ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ 5 ದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, निम्गे 2 ಕೊಡಬೇಕು. और कई बच्चों को बुक भी नहीं दिए गए हैं। अब हमने इनकी आवाज़ उन सोए हुए अधिकारियों तक तो पहुंचा दी है। अब देखते हैं इस आदर्श विद्यालय के बिल्डर नागार्जुन कंस्ट्रक्शंस, जो काफ़ी चर्चित प्राइवेट कंपनी है, इस कंपनी ने जो स्कूल की इमारत को खराब क्वालिटी से बनाया और बच्चों की ज़रूरी सहूलतों से वंचित रखा गया है। ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर रखा गया है। क्या इस कंपनी पर सरकार के तरफ से कार्रवाई की जाएगी और इन बच्चों को मूलभूत सहूलतें दिए जाएंगे? क्या इन बच्चों की गुहार सुनकर स्थानीय एमएलए यशवंत राय गौड़ा पाटिल संबंधित अधिकारियों पे लगाम लगाने में कामयाब होंगे? क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़े मामले हैं।